हेलो एवरीवन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। ओके, सो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑब्वियसली कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कर रहा है। ठीक है, और उस प्रॉफिट का क्यों रोल है, हम क्यों प्रॉफिट कर रहे हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। इसलिए प्रॉफिट अर्न करना ही हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली और सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, बट यही एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का, लेकिन बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऑफ एवरी बिजनेस। ठीक है, हर बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग। अ बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन। ठीक है, अब बिजनेसमैन प्रॉफिट को अर्न करता है वेरियस रीजन्स के लिए अर्न करता है। ठीक है, क्या रीजन्स हैं, क्यों हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं, क्या रोल होता है प्रॉफिट का। तो फर्स्ट इज सर्वाइवल। ठीक है, अब बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी बिजनेस और उसका बिजनेसमैन दोनों ही सर्वाइव नहीं कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें तो। ठीक है, कुछ टाइम तो आप सर्वाइव कर सकते हो अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो, बट अगर हम एक लॉन्ग टाइम की बात करें तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो अगर आप एडिक्वेट प्रॉफिट अपने बिजनेस से अर्न नहीं कर रहे हो तो। ओके, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेसमैन। प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेसमैन की एक इनकम का सोर्स होता है विच बिकम हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो कि उसकी लाइवलीहुड का, जो उसकी आजीविका है, उसका जीवन है, उसमें वो अर्न करने का एक सोर्स है बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेम्बर। जो बिजनेसमैन और उसकी फैमिली मेम्बर्स की जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। प्रॉफिट होगा तभी तो आप अपनी नीड्स को पूरा करोगे, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करोगे और अपने बिजनेस को सर्वाइव कर पाओगे, उसको ग्रो कर पाओगे। आप जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप कहाँ से उसमें आप आगे इन्वेस्ट कर पाओगे बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए भी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है। द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हम बिजनेस को कब एक्सपेंड करेंगे, जब हमको एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट होगा। ठीक है, वेन प्रॉफिट इज लार्ज अ पार्ट ऑफ इट कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्टेड फॉर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब जब प्रॉफिट लार्ज होता है, ठीक है, हमको अगर एक अच्छे अमाउंट में प्रॉफिट हुआ तो उसका थोड़ा सा पार्ट क्या करते हैं, हम उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। उसी पार्ट को, प्रॉफिट में से थोड़े से पार्ट को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, हमारा जो बिजनेस है उसके एक्सपेंशन के लिए। सपोज अभी मैं 2 टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रही थी, उसको मैं और एक्सपेंड करूँगी, मैं कुछ उसमें न्यू प्रोडक्ट और ऐड करूँगी। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और भी आपको बिजनेस की ब्रांचेस खोलनी है, जो भी करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए आपको प्रॉफिट की रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो उसी का कुछ पार्ट को हम री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ओके, अपने प्रोडक्शन के लिए और अदर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। अगर हम प्रॉफिट को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है, संभाल करके, बचा करके हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, एक इंटरनल सोर्स होता है फंड का। ठीक है, बिजनेस के लिए वो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है। और इंटरनल सोर्स ऑफ जो फंड होता है इज मोर डिपेंडेबल एंड अ चीपर सोर्स एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो क्या होते हैं, एक तरीके के, उसमें हमको वहाँ इंटरेस्ट भी पे करना होता है, कुछ हमको प्रॉपर्टी वगैरह भी वहाँ गिरवी रखनी होती है। ठीक है, पेपर वर्क करना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमको ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो इंटरनल सोर्स है, यानी जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है, तो वो क्या होता है, मोर डिपेंडेबल भी है और चीपर भी है। यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना है। ठीक है, और डिपेंडेबल है, हमारे सर में से कोई स्ट्रेस नहीं है कि हमने लोन लिया है, हमको वहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये डिपेंडेबल और चीपर सोर्स होता है प्रॉफिट, जो कि इंटरनल सोर्स है, एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सोर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। बिकॉज वैन द बिजनेस बोरो फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, मोर्टगेज करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है उसकी एसेट्स को, और एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। वेयर एज ऑन रिटेन्ड प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट को ही रिटेन करके रखते हैं, संभाल करके, बचा करके हम प्रॉफिट रखते हैं अपना, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ नो इंटरेस्ट, हमें वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है अपने प्रॉफिट को यूज़ करने के लिए। एंड कंपनी कैन ईजिली यूज़ इट फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ प्रोजेक्ट। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आप ईजिली यूज़ कर सकते हो, आपको किसी से बोरो करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब प्रॉफिट क्या है, एक सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इससे आपकी एफिशिएंसी पता चलती है। प्रॉफिट इंडिकेट
वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड एफिशिएंटली और नॉट। प्रॉफिट क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका बिजनेस है वो एफिशिएंटली मैनेज्ड हो रहा है या नहीं। प्रॉफिट एक्ट्स एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। वो क्या होता है कि इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस होता है, मतलब कि वो बताता है कि जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसका वो एक तरीके का इंडेक्स होता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एफिशिएंटली परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं। हायर प्रॉफिट इंडिकेट करता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हायर प्रॉफिट है मतलब मैनेजमेंट जो हमारा एफिशिएंट है। और लोअर प्रॉफिट क्या इंडिकेट करता है, इनएफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्रॉफिट कम है मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस कैन बी जज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। और जो बिजनेस की सक्सेस है हम उसको कैसे जज कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेस हो रहा है या नहीं, तो वो कैसे हम जज कर सकते हैं, एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, कि उसकी बिजनेस की कितनी एबिलिटी है प्रॉफिट अर्न करने की, हम उसी के बेसिस पे जज करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो सक्सेस हो रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट है रिवॉर्ड ऑफ फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट क्या होता है, रिवॉर्ड होता है रिस्क बियरिंग का, एक हमको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट क्या कंसिडर करते हैं, प्राइस है, एक रिवॉर्ड है बिजनेसमैन के लिए उसके रिस्क को बियर करने का। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा बिजनेसमैन, उसको क्योंकि एक होप है कि हम इस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेंगे। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटीज। अगर हमको डिजायर है प्रॉफिट अर्न करने की, हमको इच्छा है, तो वही मोटिवेट करती है बिजनेसमैन को कि वो रिस्क ले और अपना बिजनेस को स्टार्ट करे। ओके, प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क दोनों ही डायरेक्टली रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अगर आपने अच्छा खासा रिस्क लिया है, अच्छा खासा बड़ा बिजनेस ओपन किया है, तो आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और द लोअर द रिस्क लेस इज द प्रॉफिट। अगर आपने एक छोटा सा रिस्क लिया है, छोटा सा ही बिजनेस स्टार्ट किया, आपका रिस्क अगर लोअर है तो आपका प्रॉफिट भी लेस होगा। इस तरीके से ये दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड है, प्रॉफिट और रिस्क। ओके, देन हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल, ठीक है। रेपुटेशन और गुडविल बढ़ेगी ऑब्वियसली। अगर आपने प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न किया तो आपकी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, ठीक है। अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज़ अ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट एज कम्पेयर टू द कंपनीज विच आर रनिंग इन लॉस, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करे तो उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू उन कंपनीज के कंपेयर में जो कि लॉस में चल रही हैं। ओके, द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ द कंपनी, ठीक है, इन द मार्केट। जितना आपका प्रॉफिट अर्निंग का रेट है, जितना ज़्यादा रेट से आप प्रॉफिट अर्न करोगे उतनी आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ेगी। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। आपके जो शेयर्स का मार्केट प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो। द कंपनीज विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज लोन्स एंड ऑप्टेन क्रेडिट मोर इजिली। जो कंपनी का हाई रेट ऑफ प्रॉफिट होगा वो ईजिली उनको लोन्स और क्रेडिट वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपका नॉर्मल छोटा सा बिजनेस है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपको कोई लोन वगैरह क्रेडिट वगैरह भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ईजिली लोन और क्रेडिट वगैरह भी मिल जाएंगे। इवन एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ प्रेफर टू वर्क इन प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज, ठीक है। अगर जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी चाहेंगे आपकी कंपनी में काम करना, क्योंकि एज दीज आर एबल टू ऑफर हायर वेजेस एंड सैलरी। क्योंकि वहाँ पे चांसेस हैं कि अगर आपकी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, आप अच्छी सैलरी उनको प्रोवाइड करोगे, वेजेस प्रोवाइड करोगे, इसलिए आपको एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ भी मिलेंगे आपकी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बिजनेस की रेपुटेशन गुडविल बढ़ेगी, तो आपको ईजिली आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको लोन्स भी ईजिली मिलेंगे, आपको जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मिलेंगे और आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या रोल है प्रॉफिट का इन द बिजनेस, फर्स्ट इज सर्वाइवल, बिजनेस की सर्वाइवल के लिए और बिजनेसमैन दोनों की सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बिजनेस को आपको एक्सपेंड करना है, ग्रोथ करना है, न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, उसके लिए भी आपका प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। देन सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये एक सिंबल है आपकी एफिशिएंसी का, जितना ज़्यादा प्रॉफिट मतलब उतना ही आपका मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट है। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जितना ज़्यादा प्रॉफिट वो एक परफॉर्मेंस का इंडेक्स दे रहा है प्रॉफिट, कि आपकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस किस तरीके की है, ठीक है। रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, प्रॉफिट क्या है, एक रिस्क बियर, जो बिजनेसमैन रिस्क बियर कर रहा है उसका रिवॉर्ड है। हेल्प्स टू गेन गुडविल, अगर आपका प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो रहा है तो आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इजीली आपको लोन्स क्रेडिट वगैरह आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। आप बिजनेस को ग्रो करोगे, आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वो आपको मिल जाएंगे आपकी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।